जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दरा में पिया गति को नीत समय रे हो अबुआ राज रे उनकान जायगा मेना आ उका रे दो नीत हो गड्डी चला दो अडी तेगी मुश्किला उका हबी गड्डी बांग सेटेरो कना आर उंडे रेन हॉर दो चाहे बाजारो से मेन में एकेन होलोंग रिचुई लगी हो 25 किलोमीटर फराक चला हुई कान तकुआ उनकान जायगा रे गति को तीन बुन चला आ डंका कुड़िया आतु रे आर ओंडे बुन बड़ाया जे ची लिका डंका कुड़िया महिला उत्पादक समूह रेन गोगो होड़ को दो उना आतु रे मिटन होलोंग रिचुई वाला मशीन को बैसो चू कदा आर उना होते ते उना आतु रेन होड़ दो अडी तेगी लाभ को न्यामे खना गति को उना आतु रेन गोगो होड़ को दो होलोंग रिचुई लगी गुहुम चाहे बजरा रिचुई लगी ओंडे की मशीन में ना उना अडी मोस्ते को व्यवहार दा आर उना होलोंग बनाव कते उना रिया बजरा होलोंग रिया अडी आयमा जिनिस को बनाव दा चाहे लड्डू को बनाव दा पिठा को बनाव दा आर उना रिया दक्का होको बनाव दा आर उना इटा हर होको ची अकु कना जेमन उनको दो बजरा अकुआ दिनम दिन रे को व्यवहार दाड़ेया आर उना जोतो को ची को उत्पादन ओंडे हुयुक कना उना उनको को अखरिंग होको अखरिंग दाड़िया कना उना होते ते गति को उनको दो पैसा टका होको कमाव दाड़िया कना दिला तो बे तिहिन बुन चला आ डंगा कुड़िया आतु रे आर हो बुन गालमरावा ओंडे रेन गोगो हर को सावते कुपोषण से जंग लड़ रहे झारखंड को अचूक हथियार मिल गया है। ये हथियार है बाजरे की खेती। पहाड़ों में बसने वाले अधिकतर आदिवासी परिवार के बच्चे और परिवार के लोग में कुपोषण की शिकायत रहती है। बाजरे की खेती को प्रोत्साहन देकर कुपोषण को दूर भगाया जा रहा है। जोहार, मैं सचिन कुमार। संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। संथाल में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक लेके आते हैं। आज हम आए हुए हैं पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के डकुड़िया गांव में, जहां बाजरे के आटा का विभिन्न प्रकार का उत्पाद बनाकर पहाड़िया जनजाति के महिला का जीवन में कितना बदलाव आया है, किस प्रकार वो विभिन्न प्रकार का उत्पाद बनाकर उनके जीवन में कितना बदलाव आया, आइए हम जानते हैं। Engkina mikali pahandi kepdanga kuliah dera narko engkina mikali pahandi kepdanga kuliah pada samu no en bayin anu tengin ada namu 3-4 ke pindro am sabab jete ai sikarte adinte hi apa barcikit indra hi samuki du barcadani hi miti में jete yani आटा मिसना की बर्चा आदिनते केरो केरिनु नर पिसे बीसे या अमजरी लोकर अंबाड़ी पिटा लोकर बेहरा लोकर गोटे रंदना पिस नर जमान दे पैसा न होने आरिंद्र रखया देते दे याद होने नमकी दी आदिनते नमकी ओड़के दु कुदे एक दे याद काला कुदे आदिनते दार नीर दे केतन चाक दे और गंगी मेनी ती कलम नी तुरे मेनी कोसरा मेनी अदे नर बीसे पुदिए याद नमकी दी और ही गुरु पे न चला रहे याद गोटे दी नमकी दी आदिनते नमकी कबकी परिवार न तुंदर इधर ज्योति लगी नम इधर डोक दे याद नु गोटे नम दोलन दे मुझे योक दे याद गोटे नीम काम नीम शिकार कर नीम होते उत्पादन का नु नीम एला बलोक के आदिनते ना मींद की डोक दे अम्मा नामु इधर कुदा डोक ही कगटा अम्बिना चाहिए मला आदिनते गोटे दी संगतिया पावे ही बड़ा रहते या पहला ग्रुप पे न डोकते याद न तो खैर जिमरा देड़ा जिमरा किस जिमरा कहू दुकानी जिमिया हदे नरु अदे बदलस की हिनर नमकी परवा संगतिया पावे नरु बड़ा रे की पहाड़ी क्षेत्रों की जमीन बाजार की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इसी के साथ आज पहाड़ी जनजाति महिलाओं के लिए बाजार एक रोजगार के रूप में भी आगे बढ़ रहा है। बर्चा नामु समुकी नु पदा समुकी न चला रते एक दे न चिकप की न में सड़का होएड कोरला मला रोना में जिमरो मला दी संगते पावे न में बड़ारत लग की मु
pelma karo menjar ke aro nam ki ugli no beitara karo ke aro en teng kabagar na pan himo teng pardar ka nenu disan karo ke adenu nime ugli beidan ugli chartra ka nemu teng kana tatanar da guter menanar naru gote ji jil ko hi dok ke nam guru pencalar lag ki sagabai ke adinte nam ikini menjai posara ya andan tengana kai ya den ti kaldo jimro mala no pahali no jara poya mala poilen da den ago mente ya seban ti kal ki bar ni no band menjai beya kolaren da den ni is baya bagar करते गाना राधन से नी होनी अदन गुलचार तरह रखे और नमे नरु इदेनु ती कालों दंदरा राधनु नरु बीते लपदे होनी पिता बना तर दे और इनते जागु बीते लपदे यार आटा बीसी तरह यार गुड़ी बना तर दे अदन लपदे और इनते इदेनु नमकी उड़की ती कालों होनी उड़किया का पैसा उड़की ये लोग रही और बेंजामी और तिंद्र पदाल लोकर महिला उत्पादक समूह की एन सदस्य अदनो ग्रुप ग्रुप नो एम मशीने काकोरिया आटा मशीने आदे हेमगदी ऐसे महिला ऐसे जी ग्रुप चलतर डोके मानते आदि बाधा चलतर ले डोके चलतरी माननी आन डोकेम गड़ही साल चलतर के मादी की बादू परवास संस्थान ते में एंडोन ग्रुप को लियर 24 जी ने दीदी सब में गोटे मिसांगल डोकिम आप ही में संस्थान ते एंडोन आटा मशीने काटियार अगदी में बर्च के बेटा के ननियार आनते मेंजेरियर आम सब बेटा के मैंने की बादू में नाउडियार की एक मतलब इंद्र समस्या के बारे में मेंजेरियर आने में केम की मलाई में का जगह छे बेही रे में बजरा मना इंद्र गुंडे न सातु पीसी तरह लेके सजा वाले सगे छे आलज के में आधा में चाहिए दी सगे गे छे कपदु बेही मलाई सगे छी 25-26 किलोमीटर के चेक के मनते से ए में आटा मशीने चाहिए सातु पीसी त्री मालज के में आ मशीने चाहिए दान के मनते में संस्था पाऊ परवा संस्था पाऊ में औंदरिया रंतीनर। आज के कार्यक्रम में आपको दिखाते हैं किस तरह पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के अंतर्गत डंगाकुड़िया गांव ने यहाँ की जनजाति महिलाएं आज बाजार उत्पाद के जरिए रोजगार से जुड़ रही हैं और ये इनके जीविकोपार्जन का माध्यम बन रहा है। अंदर को आने के एम की खुद आडा की नो पिसी तारी माटा अंते अंते फिर अगल बगल कपदु आम जोरे अंते आमबाड़ी अंते अगल बगल गड़े कपु बही आटिन तो अंदर ले पिसी तरने रहती जे 1-2 टका पैसा दो बारी और अंते अग मतलब ये परवा संस्था की बारंते पहले अगदी है मुहिंद्रा कुद केम सबसे पहले इंदा की जे गोटे डोका कुद केम जे हिंदा किम डोका सिंह के मानते ग्रुप महिला ग्रुप को लिया ऐसे जी ग्रुप नंता दनो एम जोड़र के मादनो जे पैसा जवाले में जब पैसा मिलता तान गोटे जे हफ्ता 10 टका जमा तरले आन लही डोक सिंह के डम डोका सिंह के मानता आटिनते आदि की बादू ये संस्था बरचे की बादू एमे गड़े ही बदलार के मशीने काटिया रानी इनोरे मशीने काट को 1-2 टका का कम हो कमी आते ई पाऊ एमे बाहरे को हो आटा ने खुद पीसी त्री में मोलपी मानते फिर दूसरा बाहरे को है तेई टाटा जमशेदपुर आते रांची देवघर बोकारो ना धनबादे ना गेची ना आटी के मु आवडारे बरी दांते मु माटा मस पेक नल्ले तेई आदि पावे में पैसा ग्रुप न का करी आने के जुक जुका एमे बदलारे एम के अपनो बदलारे बरचा अग दिन ते इनोर जो कही एम डो केनो तेलापे मकनो जो कही एम इनोर सिकारे की एम की एम मलेम अग दिकनी डोक के माले कुछ डोक सिंह के तानी उठे संस्था बरचा अंते में करे ही बदलार के गुड चीजें नो पढ़िए कुर के नो जो कही नोर एम बदलार के कुछ मतलब गड़े ही एम बदलारे की अधो गोटे में संस्था पाऊ गड़े ही मदद अगर अधो जिमरी मदते ताने अधो गोटे बड़ारे अंते अधे इंद्र एडेन कैरान इंद्र पोस्ट के मादे अगवते ना दो फिर साउडी ना एडेन इंद्र पोस्ट के मादे हम जे मचांगे इंद्र होमें जबलो इंदा की ही पोस्टिंग के कई कलनी की के मुक्तर के तानी गोटे संस्था पावे में परवा संस्थे बर्च के रहते। दरअसल डंगाकुड़िया एक दुर्गम गांव है जहां किसी भी प्रकार का वाहन जाना संभव नहीं है।
बाजार तथा आटा पिसवाने जैसे दैनिक कार्यों के लिए भी ग्रामवासियों को 25 किलोमीटर दूर आना पड़ता है। ऐसी दुर्गम गांव में प्रभा संस्था ने एक अच्छी पहल की है। वो है डंगाकुड़िया महिला उत्पादक समूह के द्वारा एक आटा चक्की मशीन की स्थापना। मेरा नाम रामेश्वरी टुडू है और मैं प्रभा ट्री क्लब की फील्ड स्टाफ हूँ। और अभी मैं डंगाकुड़िया गांव में एक महिला समूह बनाई हूँ जिसका नाम है डंगाकुड़िया महिला आजीविका उत्पादक समूह। ये इस समूह में 26 दीदियाँ जुड़ी हुई हैं। 26 दीदी मिलके इस ग्रुप में हम लोग बाजरा आटा बना के बेचते हैं। इस गांव में सबसे पहले हम लोग एक ग्राम सभा किए जिसमें दीदी लोग से बातचीत करके जाने कि इनका क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का उपज होता है, क्या खेती करती हैं, इसके बाद इस गांव में क्या चीज़ का दिक्कत होता है। ये सब को बात करके दीदी लोग ने हमारे पास बात रखी कि हमारे यहाँ आटा पिसाई के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, जो आप लोग सहयोग कर सकते हैं। तो हमारे प्रभा ट्री क्लब ने ग्रुप के दीदियों का बात सुन के इन लोग को एक आटा चक्की मशीन दिए हैं हम लोग, जिसमें अभी ये दीदी लोग आटा पीस करके बाहर बेचती हैं। और अगल बगल के गांव जो 10 किलोमीटर दूरी के अंतर्गत जो गांव आती हैं, वहां के दीदी लोग इस गांव में लाते हैं अपना बजरा, मकई, चावल, सत्तू बनाने के लिए। और ये लोग यहाँ पिसवा के ये जो दाम होता है उसी दाम दे के लेके जाते हैं। और इस गांव में सबसे पहले जो हम लोग मशीन दिए, बहुत ही दिक्कत हुआ इस गांव में। इस गांव में एक तो रोड नहीं है गांव घुसने के लिए, प्लस बिजली का भी बहुत दिक्कत है। इसके बाद घर नहीं मिल रहा था हम लोग को मशीन रखने के लिए। इसके बाद एक दादा को पकड़ के, ग्रुप के दीदी की ही हस्बैंड हैं, उनको पकड़ के हम लोग एक घर बनवाए। इसके बाद वो दादा ने हमारे पास बात रखा कि हमको ये पर मंथ रेंट चाहिए, बिजली बिल चाहिए। तो दादा लोग से ग्रुप में बातचीत करके दादा को समझाएं हम लोग कि दादा अभी तो हम लोग का उतना कमाई नहीं है, जब कमाई हो जाएगा तो हम लोग आपको रेंट भाड़ा और बिजली बिल जो भी आएगा वो दे देंगे। और ये लोग जो आटा बेचते हैं, बजरा का आटा, ये बाहर देवघर जाता है, जमशेदपुर, रांची, कलकत्ता और साहेबगंज, गोड्डा। इस महिला समूह के द्वारा सामूहिक रूप से बड़े ही सुचारू से आटा चक्की का संचालन किया जा रहा है। बाजरे के आटे से बहुत प्रकार के व्यंजन बनाकर बाजरा को अपने खाद्य में व्यवहार करने का भी कार्य कर रही हैं। बाजरे के लड्डू, भात, छिलका इत्यादि गांव की दीदियों ने लोगों को बनाकर दिखाया। यहाँ से डिमांड आता है, वहीं से हम लोग पीस के दे देते हैं। और लोकल जो आते हैं वो तो पिसाई होता है। ये इनके पास इनका जो पैसा आता है बाहर, जो हम लोग डिमांड करके बनाते हैं, भेजते हैं, वो वाला पैसा ग्रुप में वो लोग भेज देते हैं। ग्रुप पासबुक बनवाए हैं, उन लोग का पासबुक में पैसा रहता है। इसके बाद फिर लोकल जो पिसवाते हैं वो पैसा ग्रुप में ही जमा रहता है। उस पैसा से हम लोग, जैसे बिजली ख़राब हो गया तो बिजली बनवाते हैं, मशीन में कुछ दिक्कत आ जाते हैं तो उसमें कर लेते हैं, या कभी कुछ जैसे वजन मशीन का भी ज़रूरत होता है तो वो सब हम लोग उस पैसा से काम मतलब खरीदते हैं। इसके बाद फिर अभी दीदी लोग जस्ट शुरू ही की है, तो आपस में अभी बंटवारा नहीं की है। लेकिन ये लोग सोची हैं कि अगले दिन अगर हम लोग का ज़्यादा सेलिंग हो जाएगा बजरा का आटा, तो हम लोग इसको आपस में भी ले सकते हैं, पैसा बंटवारा होगा, जो क्या बोलते ज़्यादा लाभ हो जाएगा। तो इसके बाद गांव की दीदी लोग यहाँ बजरा पिसती भी हैं और उसका आटा बना के रोटी भी खाती हैं, बजरा का भात और ये बजरा का लड्डू बना के भी खाती हैं। इसके बाद मकई का भात भी बनाती हैं। ये बजरा का चावल है जो दीदी लोग, इन लोग के पास तो खेत नहीं होता है, तो पहाड़ी क्षेत्र में जो खेती बाड़ी होता है इन्हीं से यही लोग बजरा का भात बनाते हैं। मकई का भात तो हम लोग बना नहीं पाए, अभी नहीं है। बजरा था तो बजरा का भात दीदी लोग ने बना के तैयार की है और यही भात ये लोग खाते हैं। ये बिना खाद का चीज़ है, इसीलिए ये बहुत खाती हैं दीदी लोग। इसके बाद ये जो हैं, ये भी बजरा का आटा का लड्डू है, ये इस तरह से बनाते हैं हम लोग इसको और ये खाते हैं। इसके बाद फिर और ये छिलका रोटी जैसे बनाते हैं, ये पोहा के तरह, तो ये भी बजरा रोटी का ही है, बजरा का ही है। प्रयास कर रही है कि हम लोग एकता रह के किस तरह से काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और हमारे आजीविका को बढ़ाएंगे। खेती बाड़ी से तो पैसा आता ही है, लेकिन ये हम लोग आटा का चक्की जो लगाए हैं, इससे एक बिजनेस भी हो जाएगा। ये मेरा
मतलब 12 महीना चलेगा, साल भर चलेगा। जैसे अभी बगल की दीदी लोग आती है, ये तो हमेशा आती रहती है। यहाँ पे तो दूसरे गांव की दीदी लोग को गेहूं भी मिलता है सरकार की तरफ से। इस पहाड़िया समुदाय के दीदी लोगों को गेहूं तो नहीं मिलता है, तो वो जो अगल बगल गांव के हैं वो लोग गेहूं भी लेके आके पिसवाते हैं। तो ये मेरा 12 महीना चलते रहता है। और इसके बाद इन लोग का जो है थोड़ा पहले थोड़ा सा रहन सहन में भी थोड़ा बदलाव हुआ है। इसके बाद थोड़ा सोच भी बदल गया है दीदी लोग का। पहले जैसे दीदी लोग अपना बच्चा को स्कूल नहीं भेजती थी, अभी स्कूल भेजने लगी है। थोड़ा साफ सफाई में थोड़ा बहुत मतलब बदल गई है। घर में किस तरह से रहना है, हमको साफ सफाई से खाना कैसे खाना है हम लोग को, इस सब पे थोड़ा सा बदलाव आया है दीदी लोग। गाती को नीतो दो आबो बन नेल केदा जे चेक लिका डंगा कुड़िया आतु रेन गोगो हर को लाभ को हताव दा एनते ओंडे दो महिला समूह होते ते हॉलोंग रिचुई मशीन को बैसो चू कदा और उना होते ते उनको दो अडी तेगी गोड़ो को न्यामे खना। और उना सावते नीतो बुन चला आ जामताड़ा जिला रे और ओंडे बुन नेला जे चेक लिका ओंडे रेन गोगो हर दो सिलाई रिया प्रशिक्षण नाम करते चेक लिका उनको दो अकुआ जंगारे को तिंगु दाड़े काउदा और उनको बार पैसा को कमाओ दाड़े कना दिला तोबे बुंचला आ जामताड़ा जिला रे और ओंडे आरो उनको ठेन खोन बुन बढ़ाई जाऊंगा। जामताड़ा जिला में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। महिलाओं को प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे भी जिले की महिला हर क्षेत्र में काफी अग्रसर तो है ही, अब घरेलू महिलाओं को भी खुद का रोजगार शुरू करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। दर्शकों नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम जामताड़ा आ पहुंचे हैं और यहाँ सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो रही महिलाओं से मिलेंगे और ये जानकारी लेंगे कि किस प्रकार सिलाई प्रशिक्षण उनके जीवन में एक आशा की किरण बन रही है। यहाँ खाने का सुविधा मिलता है, रहने का मिलता है और बहुत चीज़ का सुविधा मिलता है और कपड़ा, स्केल, मतलब जितना कुछ मिलता है सामान, मशीन जैसे वो सब जितना सिलाई का चीज़ है सब मिलता है। सर बहुत कुछ फ़ायदा आता है सर, जैसे कि हम जाएंगे और अपना पढ़ाई में भी करेंगे, रोजगार लाएंगे और मम्मी पापा का भी सहायता करेंगे। दुकान खोलना है सर और आगे कुछ जॉब भी मिलेगा तो करेंगे सर। हाँ नोडे जहाना की प्रशिक्षण ले कुरावदा उना दो जोतो गे अडी बेस गया ताहे लगी हो सुविधा मज गे हॉस्टल ले न्याम कादा क्लासरूम रे हो मैम अडी मज ते अडी नपाय ते लय बुझावले कना ची लेका ग्राफ बनाव हुआ और ची लेका ले कटिंगा से ची लेका आले मतलब सिलाई हुआ जोतोवा गी मैम दो लय आले कना और जोतोवा गी मज ते ले कुरावदा नुआ जानकारी तो ले न्याम किदा आतु रे जहाँ इटा मातांग गोंके तको मिना को उनको होते थे आले दो नुआ जानकारी ले न्याम किदा। प्रशिक्षण के बाद क्या करना? नुआ प्रशिक्षण के बाद दो यो बाबा कमी को थोड़ा सहायता और चे को मिता मेहनते मीटे बिजनेस को खुलाओ से आले आर्थिक जहाँ टा दो सहायता ले न्याम चुले रिया ले मेन जोंग कदा। हाँ ये दड़े गए चाके नोडे मैम अड्डी मज तो बुझावे लिया कि सिलाई चिलका को सिलाया पहले तो मतलब ये ग्राफ बिना चे लिया, पहले ग्राफ बिना को उसके बाद कटिंग ले लेकना, उसके बाद फिर आरो सिलाई ले लेकना उना ले ये दा, उसके बाद आले होले सिलाई दा आले तो ले ची कदा फ्रॉक ले ची कदा, फिर धोती पजामा ले ची कदा, धोती स्कर्ट ले ची कदा, फिर हुई ना ये पजामा ले ची कदा और ये फ्रॉक को ले ची कदा आयमा किछु ले ची कदा नोडे हे कते अड्डी मज गे का मतलब मी छोड़े जुदी मनम लगाव केदा तो अड्डी मज में कवा नेतो दो मतलब नोडे को ची कते पहला दो मशीनी हतावा मशीन हतावा कते इन थोड़ा मतलब उड़ा खोए गे पहले स्टार्ट लाया सिलाई, उसके बाद धीरे धीरे कते मेंदा की इन दुकानी खुलवा। महिलाएं आरसीटी से जुड़कर घर पर ही रहकर कमाई कर सकती हैं। इसके लिए महिलाओं को सिलाई कढ़ाई के साथ साथ रोजगार से जोड़ने वाले अन्य कोर्स भी कराए जा रहे हैं ताकि महिलाएं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और परिवार को संबल प्रदान कर सकें। ये जुदी प्राइवेट रे हताल खान कम से कम उनारे 4 से 5 हज़ार टका खर्चा को जबकि मिटेन गी जहाना कला ची मा और नोंडे दो मैम मिनाय तलेया मेनखान दोमे कला ची लेकना आयमा रकम जिनिस ची लेकना और अडिगान डिजाइन ची लेकना
नोंडे आले हॉस्टल लगी फ्री गितालिया और फिर बेड हो मेना तलेया उसके बाद पे धम दाका उतु जम ले नामदा फिर बार धम चाय को एमावले कना ओंडे ओड़ा चलाव कते फिर जतो हर आले उनका मिना कोआ आतु रे उनको को फिर इंग जागरूक कोआ मेनते कि आपे ओड़ा रे कष्ट मिना फिर आपे हो चला पे नोंडे खोय सिलाई ची अगुई पे और आपे कष्ट मतलब मैम को बहुत मतलब साफ़ सुथरा रखना बहुत पसंद है, तो हम लोग भी कोशिश करें कि हम लोग भी रूम को या मतलब किचन हो, रूम हो, फिर ये बाथरूम सब भी हो, मतलब ये बाहर तरफ भी हो, मतलब गार्डन सब जो भी है, ऑफिस सब हम लोग साफ़ सुथरा रखें। यहाँ मतलब जो कोई भी आई हुई है दीदी सब, तो हम लोग बात भी करते हैं, तो वो मतलब जो भी भाषा है, बांग्ला हो या उर्दू हो, जो भी हो, तो हम लोग भी बताते हैं, वो लोग भी बताती है बहुत अच्छी तरह से, और मतलब बहुत अच्छी तरह से रहते भी हैं, बात करते हैं, काम भी करते हैं साथ में, खाना पीना भी साथ में करते हैं, और साफ़ सफाई भी साथ में करते हैं। मैम हम लोग को बताई कि तुम लोग यहाँ अच्छे से रहना, सबसे मिलजुल के रहना, सब 30 दिन के लिए आई हो, सबसे दोस्तीदारी करके रहना, झगड़ा मत लगना, आपस में मिलजुल के रहना। और सिलाई भी सिखाए हम लोग को, और पेपर कटिंग किया पहले, उसके बाद हम लोग फिर पहले ग्राफ दिखाया, फिर पेपर कटिंग किया, फिर कपड़ा में छोटा छोटा कपड़ा दिया, फिर हम लोग मैम कपड़ा सिलाई करके दिखाया, फिर कपड़ा हम लोग सिले। मीटर से थोड़ा ज़्यादा ही काटना चाहिए, ताकि सिलाई करने के टाइम थोड़ा ज़्यादा भी कोई ये कर सकता है, कोई ढीला भी कर सकता है, किसी का टाइट भी चाहिए। आज यहाँ की महिलाएं प्रशिक्षण के जरिए रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर हो रही हैं। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में दर्जनों महिलाओं को कोर्स के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बता दें कि महिलाओं और युवतियों को हुनरमंद बनाने के उद्देश्य से लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं प्रशिक्षण के उपरांत सभी को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, जिसके बाद खुद का रोजगार शुरू कर सकें। सर, हम लोग आए हैं महिला दर्जी 30वीं दिवस के ट्रेनिंग लेने के लिए। हम लोग 2 तारीख से ट्रेनिंग ले रहे हैं। सर, हम लोग जब आए तो हम लोग कुछ नहीं जानते थे सिलाई मशीन के बारे में या सिलाई के बारे में। मैम हम लोग को वो सब बताई, मशीन का नाम बताई, मशीन का जो पार्ट में क्या क्या काम होता है वो सब बताई मैम हम लोग को। उसके बाद सिलाई के बारे में बताई, जो कपड़ा लगता है, जो सिलाई वो सब बताई। उसके बाद जो सुई लगता है जितना नंबर का वो सब हम लोग को बताई मैम। उसके बाद जो कपड़ा लगता है वो सब फिर बताई। इंच के बारे में बताई, जो ये होता है कितना कपड़ा में कितना, मतलब कितना कपड़ा में कितना का सिलाई करें वो सब बताई मैम हम लोग को। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से ताल्लुक रखने वाली वैसी महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें चिन्हित कर सिलाई कटाई सहित अन्य उद्यमी बनने के तौर तरीकों से अवगत कराया जाता है। SBI RCT जामताड़ा में ट्रेनिंग दे रही हूँ महिला दर्जी का। और जैसे कि पहला डे मेरा था तो बच्चों लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, जो मैम हम लोग कैसे क्या करें, वैसे कुछ समझ नहीं रहता है। तो पहला जो था सिलाई कटाई होता क्या है, तो उसके बारे में वो लोग को समझाए। मशीन को ला करके मशीन के पार्ट्स के बारे में समझाए, जी ये वाला पार्ट्स ये होता है, उसका नाम भी लिखाए। उसके बाद मेजरमेंट के बारे में उन लोग को पता नहीं था, उसका भी मापी कैसे लिया जाता है। उसका जैसे 1 इंच टेप में 60 इंच रहता है, सेंटीमीटर अगर देखा जाए तो 150 रहता है, तो 100 सेंटीमीटर में जैसे 1 मीटर होता है, उन लोग को बारीकी से सबको समझाए। उसके बाद जैसे कुछ आदिवासी भी महिला है, कुछ अलग अलग कास्ट के हैं जो नहीं समझ पाती है, तो उन लोग को जैसे हम बोले पूछ लिए कि तू लोग हिंदी जानती है कि नहीं जानती है, बोला हाँ मैम हम लोग जानते हैं। तो उसको हिंदी के द्वारा हम उन लोग को सब कुछ समझाएं, तो लोग समझ भी ली और लिखवाए भी। जैसे क्लास स्टार्ट हुआ दूसरा दिन जैसे क्लास स्टार्ट होता है, तो उसके बाद हम पहले ग्राफ के द्वारा उन लोग को समझाते हैं। जैसे बोर्ड में ग्राफ लिखा हुआ है उसी तरह फिगर के द्वारा उन लोग को हम समझाते हैं, और उन लोग का ग्राफ कॉपी में ग्राफ करवाते हैं। ग्राफ कॉपी दोनों एक
ग्राफ कॉपी के द्वारा हम ग्राफ करवाते हैं। उसके बाद उस स्टिचिंग कैसे किया जाता है उसके बाद थ्योरी के द्वारा हम उन लोग को लिखवाते हैं, प्लस वो लोग उसको थ्योरी के द्वारा समझाते भी हैं। वो जब हो गया तब उन लोग को बारीकी से सबको एक एक करके पेपर दिया जाता है। पेपर देने के बाद उस लोग को हम खुद टेबल में 2 ग्रुप बनवाते हैं, क्योंकि 35 कैंडिडेट एक बार में दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। तो एक बार 2 बार उन लोग का ग्रुप करवाते हैं। एक बार हम पेपर कटिंग दिखा देते हैं, फिर दूसरा ग्रुप बुलाते हैं, उन लोग को पेपर कटिंग करके दिखाते हैं। फिर उन लोग अपने से कटिंग करके हमको दिखाती है, कहीं अगर गलती होती है तो पूछती है। उसके बाद बड़ा कपड़ा में जैसे किया जाता है, तो बड़ा कपड़ा में हम पूरा ग्रुप को चारों तरफ गोल करके खड़ा करवाते हैं और कुछ को बिठाते हैं, और हम अपने से फिर उसको कटिंग करके दिखाते हैं कि कितना लंबाई लेना है। जैसे कि चूड़ीदार पैंट, उसमें जैसे लंबाई 36 इंच है, चौड़ाई 17 इंच है, उसका हिप का चौड़ाई जैसे है 9 इंच, उसका आसन का लंबाई है 12 इंच। उसी तरह जैसे मियानी है उसका 2 फोल्ड है, इसका भी दोनों पैर का 2-2 फोल्ड करके है। तो उसी तरह उसको तिरछा करके मोड़ा जाता है, क्योंकि वो सीधा कटिंग नहीं होता है। इस तरह से हम उन लोग को समझाते हैं। उसके बाद छोटा छोटा जब कपड़ा हम उन लोग को दिया जाता है तो उससे में सैंपल छोटा छोटा बनवाते हैं, क्योंकि उसको उन लोग को फाइल में रखने के लिए, क्योंकि घर में जा कर के उन लोग को कोई दिक्कत ना हो। उसमें भी फिगर बनता है, थ्योरी लिखवाते हैं, प्लस वो सैंपल बना करके उन लोग चिपकाती है। गाती को तिहिना कार्यक्रम रे अबु दोबन नेल केदा जे चेक लेका डंगा कुड़िया आतु रेन दो गोगो हर अडी तेगी लाभ को नाम दा एंते ओंडे रेन गोगो समूह रेन हर दो चेलिका ओंडे मशीन को बैसो चू कदा हॉलोंग री चुई वाला उना होते ते उनको दो अडी तेगी गोड़ो को नामे कना और बजरा रिया अडी आयमा जिनिस को बनाव दाड़े कना। उनको पिठा से लड्डू से उना रिया चावली को बनाव दाड़े कना और उना होते ते उनको दो पैसा को कमावदा। और उना साथे अब जामताड़ा जिला रेन गोगो हर को बन नेले कुआ जे चिलिका उनको सिलाई रिया प्रशिक्षण नाम करते उनको दो अको जंगा रे को तिंगु केटे दाड़े कावदा। गाती को उना इयते अब बन बड़ाए कना जे चिलिका तिहिना जुग रे अब रेन गोगो हर को दो लहा से तड़ाम इदी दो अडी तेगी जरूरा। गाती को और उना साथे नितो केंद्र सरकार रिया मिटन योजना बाबते ले आपेया उका दो कना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। गाती को नुआ योजना होते ते सरकारे कुरुम मुटुईदा जेमन अबु रेन कटी बिडी गिद्रा को दो स्कूल जेमन को चलाव दाड़ेया और उनको ओंडे शिक्षा नाम करते लहा से को तड़ाम इदी। उना साथे तिहिना कार्यक्रम रे दो इनगी गाती को आपु जतो को ठेन बिदाई खोजो कना। जोहार।